एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। और आज हम पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें 3 पेयर्स ऑफ एंगल्स होते हैं जो हम लाइंस एंड एंगल्स की थ्योरी में पढ़ने वाले हैं, जो कि है एक एडजेसेंट एंगल, एक है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो समझते हैं कि क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एडजेसेंट एंगल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक फिगर बता देती हूँ। सो यहाँ पर मैंने एक फिगर लिया है जिसमें एक रे है OA OC और ये एक एंगल बना रही है एंगल AOC। एंड एक मेरे पास रे है OC और एक है OB, जिसकी वजह से एंगल बन रहा है एंगल COB या एंगल BOC। सो इन दोनों को जो एंगल्स मैंने बोले, एक तो ये एंगल AOC और एक एंगल है ये एंगल BOC या एंगल COB। सो मैं इन दोनों को कब एडजेसेंट एंगल बोलूँगी, सो वो समझते हैं। तो इसके लिए दो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल जब बोलेंगे जब उसमें पहली कंडीशन है कि दे हैव द सेम वर्टेक्स। तो उसमें सेम वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरा है उनमें एक कॉमन आर्म होनी चाहिए और उनमें जो अदर आर्म्स हैं वो अपोजिट साइड में होनी चाहिए इन कंपैरिजन विद द कॉमन आर्म। तो इसको हम इस फिगर से समझते हैं। तो सबसे पहले दे हैव द सेम वर्टेक्स। सिंस हमारे पास एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है और हम जानते हैं कि इन दोनों में ही एक कॉमन वर्टेक्स मुझे दिख रहा है जो कि ये है O। सो एंगल AOC एंड एंगल BOC हैव अ कॉमन वर्टेक्स O। तो मेरी पहली कंडीशन तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट है कि इसमें दे हैव अ कॉमन आर्म। सो मैं देख रही हूँ इस वाले एंगल में भी एक OC कॉमन आर्म है और ये वाले एंगल में भी एक OC कॉमन आर्म है। तो इसका मतलब है कि ये वाले फिगर में मेरे पास एक कॉमन आर्म है, तो मेरे पास ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट है कि अदर आर्म्स ऑफ दीज एंगल्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। सो अदर आर्म्स कौन कौन सी हुई, ये हमारी कॉमन आर्म है OC। तो हमारी अदर आर्म हो गई हमारी OA एंड एक हो गई हमारी OB। और हम देख रहे हैं कि ये जो OC कॉमन आर्म है, ये अदर रे उनके उसके अपोजिट साइड्स में, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, इसलिए मेरी ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि एंगल AOC एंड एंगल BOC ये दोनों कैसे हो गए हम मेरे पास एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा है यहाँ पर, मैं इसी फिगर से समझा देती हूँ। जैसे कि अगर ये मेरे पास OA और OB मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास एंगल AOC एंड BOC क्या है, एडजेसेंट एंगल है। अगर ये जो OA रे है, अगर ये OB रे के अपोजिट साइड में आ जाए, OB इधर है तो OA इस तरफ आ जाए, तो मैं कह दूंगी ये दोनों जो एंगल बनेंगे वो एक लीनियर पेयर एंगल्स बनेंगे। जैसे इधर समझ लेते हैं हम, two adjacent angles are called linear pair angles if their non-common arms are two opposite rays। इसको मैं फिगर से समझा देती हूँ। सपोज इन फिगर एंगल AOC एंड एंगल BOC आर टू एडजेसेंट एंगल्स। सिंस हम देख रहे हैं इसमें एंगल AOC एंड एंगल BOC मेरे पास दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्यों एडजेसेंट है, क्योंकि इस एंगल में और इस एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स है। इस एंगल और इस एंगल में मेरे पास एक कॉमन रे है और बाकी जो एक्स्ट्रा जो कॉमन आर्म के कॉमन रे से जो अदर आर्म होती है वो अपोजिट साइड में, एक इस तरफ है OC के, एक इस तरफ है। इसलिए ये एंगल AOC एंड एंगल COB या BOC मेरे लिए एडजेसेंट एंगल हो गए। एंड OA एंड OB आर टू अपोजिट रेज और OA और OB मेरे पास कैसी है, अपोजिट रेज है। OB इस तरफ है तो OA इस तरफ है, इसलिए ये दोनों कैसी हो गई, अपोजिट रेज। अगर ऐसी कुछ कंडीशन बनती है तो हम कह देंगे एंगल AOC एंड एंगल BOC मेरे पास कैसे है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। सो ये होते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो ये तीसरा है पेयर ऑफ एंगल्स में। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सो टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म फॉर्म्स टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज। सो इस डेफिनेशन से भी इजी वे में मैं आपको समझाती हूँ। जैसे सपोज वी हैव टू लाइन्स एंड दीज टू लाइन्स कट टुगेदर एट अ पॉइंट O। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो लाइन्स हैं AB एंड एक है मेरे पास CD और वो किसी पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करी हैं। देन टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म करते हैं। जैसे मेरे पास दो लाइन है और O पे इंटरसेक्ट करी है, तो मेरे पास दो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक है मेरे पास एंगल AOD एंड एक एंगल होता है मेरे पास BOC। तो ये दोनों कैसे होगा मेरे पास, एक तो ये वाला
और एक ये वाला। सो ये होते हैं मेरे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी मेरे लिए दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। सो ये थे हमारे पास पेयर्स ऑफ एंगल। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।